हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है 22 तारीख का और आज दिन है मंगलवार का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 8:30 बजे हुए थे और सुबह के जो भी मेरे काम रहते हैं वो हो चुके थे। मतलब नाश्ता वगैरह बन गया था और सभी लोग चले गए थे, बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस और बाकी और बहुत सारे अभी काम बचे हुए हैं घर के। और घर की साफ़ सफाई भी अभी नहीं हुई है। सुबह मैं मशीन लगाने वाली थी लेकिन मैं बिज़ी हो गई थोड़ा सा बच्चों के काम में, नाश्ता वगैरह बनाने में, तो फिर मैंने छोड़ दिया था ये काम और फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि कंटिन्यू जो है किचन में मेरे काम जो है 8:30 तक चलता रहता है और जब हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह भी मशीन चलाई थी, उसमें सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे धुलने के लिए और ये वही सारे कपड़े हैं जो कल मैं निकाली थी बेडशीट तीनों बेड की। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कपड़े थे, बच्चों की यूनिफॉर्म, और भी वही होता है ना, जैसे कि जब हम मशीन लगाते हैं तो उस टाइम पे खूब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर लग जाता है कपड़ों का। तो ऐसे ही ना, ऐसे करते करते बहुत सारे हो भी गए थे आज कपड़े। तो मैंने जो है एक बार वो सारे कपड़े निकाल करके और रख दिया है बाथरूम में और दूसरी बार जो है उसमें डाल दिया है धुलने के लिए। इसके बाद फिर जो सारे कपड़े हैं ना वो धुल जाएंगे, बस हाथ से मुझे पानी से धुलना होगा, तो फिर मैं ये काम बाद में कर लूँगी। और जब तक ये दूसरा वाला कपड़ा धुल रहा था तब तक मैं आ गई थी बाहर की साफ़ सफाई करने। तो यहाँ पर अभी मैं सीढ़ी की सफाई करूँगी और सीढ़ी मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, आज वीडियो में दिखा रही हूँ। डेली मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि ना आजकल हवाएं चलती हैं, तो हवाएं चलने के कारण ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है और सीढ़ी का ये जो एरिया है यहाँ से हम ही लोग होकर के आते हैं ना, तो ये सारा कूड़ा कचरा जो भी रहता है घर के अंदर आ जाता है। तो इस वजह से घर के सामने का ये एरिया है और हमारा आने जाने का मतलब दिन भर का ही ये रास्ता है हमारा आने जाने का। तो मैं सीढ़ी की सफाई इस टाइम पे डेली कर रही हूँ, गर्मियों में ख़ास करके। और जो रेलिंग है जहाँ पर जैसे ये पकड़ करके हम उतरते हैं ना, तो मम्मी जैसे मेरी उतरती हैं सुबह के टाइम पे, तो हाथों में भी बहुत ज़्यादा डस्ट लग जाती है, तो इस वजह से मैं डेली धुल देती हूँ पूरा सीढ़ी। और सीढ़ी आज बस यहाँ पर पूरा मैंने झाड़ू मार करके अभी ऐसे धुल दिया है और बाकी नीचे तक झाड़ू नहीं मारती हूँ डेली, बस सामने का जो एरिया है ना वहीं पे बस झाड़ू मारती हूँ क्योंकि बारीक बारीक वहाँ पर धूल मिट्टी रहती है ना, तो ऐसे पानी से नहीं जाता है। और इस वाले पानी में ना प्रेशर भी बहुत कम रहता है। ये जो पतली वाली पाइप हमने लगाई हुई है ना, इसमें बहुत कम प्रेशर रहता है, लेकिन ठीक है, हमने जो भी मतलब काम चलाने वाला है वो इसमें काम चल जाता है मेरा डेली का, तो इसलिए मैंने वहाँ पे झाड़ू मार दिया है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर और अंदर अब जो है पूरे घर में पोछा मार लेंगे फटाफट से। और आज का सारा काम जो है साफ़ सफाई का बहुत जल्दी हो गया था। मतलब एक तरफ जो है कपड़े धुल रहे थे और दूसरी तरफ मेरे ये सारे काम हो रहे थे। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने का यही फ़ायदा होता है कि कपड़े धुलते रहते हैं और हमारे बाकी के और काम भी साथ में चलते रहते हैं। इस तरीके से काम करने से ना काम आसानी से हो जाता है और पता नहीं चलता कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि 2-3 काम एक साथ चलते रहते हैं तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसी तरीके से बस यहाँ पर जो है कपड़े धुल रहे थे और मैं पूरे घर की साफ़ सफाई में लगी हुई थी और देखते देखते पूरा घर साफ़ हो भी चुका था। बालकनी और बाहर सीढ़ी और घर के अंदर की सफाई हो गई थी। फिर मैं गई तो देखा मैंने सारे कपड़े धुल गए थे और इसके बाद फिर मैंने हाथ से कपड़े खंगाले पानी से। और मैं बाद में जो कपड़े धुलने का काम होता है ना वो बाहर में ही करती हूँ। जैसे कुछ लोग को मैंने देखा है वॉशिंग मशीन में ही उसका पानी चेंज करके और फिर उसी में धुलते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं धुलती हूँ, मैं बाहर निकाल करके फिर हाथ से धुल लेती हूँ। तो मैं ये सारे कपड़े ना यहाँ पे जब बालकनी में डाली थी उस टाइम पे इतनी तेज़ धूप हो गई थी ना, यहाँ पे अभी 10 बजे का टाइम था, ऐसी खतरनाक वाली धूप थी कि थोड़ी देर भी रहा नहीं जा रहा था। और मैं गई थी कपड़े डालने के लिए
तो धूप तो थी ही, साथ ही साथ ना गरम गरम बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी। तो थोड़ा लेट हो गया था कपड़े सुखाने के लिए। वैसे तो सुबह सुबह ये काम हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मैं लेट हो गई थी तो कोई बात नहीं। अब मैं ये कपड़े डाल दी और इसके बाद जो है 1 घंटे में ये सारे कपड़े मेरे सूख गए थे देखते ही देखते। धूप तो तेज़ थी ही, हवाएं भी चल रही थी, इस वजह से कपड़े बहुत जल्दी सूख गए थे। तो सारे कपड़े जो हैं डाल दिए मैंने और मैं आ गई थी फिर किचन में। थोड़े से बर्तन रखे हुए थे सुबह वाले, तो उनको मैंने सेट कर दिया है। और अब मैं लंच बनाऊंगी, तो लंच बनाने के लिए मैंने जो है दाल रख दी है। और इस टाइम तक थोड़ी देर अभी मैं बैठी हुई थी मम्मी के पास में, और उसके बाद जो है बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। और आजकल ना अभी बच्चों का स्कूल का टाइमिंग भी आने का चेंज हो गया है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी है, जिसकी वजह से स्कूल के छुट्टी का जो टाइम है ना वो पहले का हो गया है। तो बच्चे भी थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो मेरे सारे काम ख़त्म होते होते जब मैं देखती हूँ ना कि घड़ी, तो फिर पता चलता है बच्चों के आने का टाइम हो गया है। तो ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिल पाता इस समय, मतलब इस टाइम पे 10, 11, 12 बजे का जो टाइम है ना बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है सारे काम करते करते। बच्चे आ गए थे तो बच्चों को लग गई थी भूख, और यहाँ रखा हुआ था ये वाटरमेलन, तो मैं इसको अभी कट करने वाली हूँ। और ये वाटरमेलन बहुत मतलब छोटे साइज़ का हस्बैंड लेके आते हैं, और ये 2-3 पीस लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से रहता है कि एक बार इसको कट करो तो पूरा ख़त्म कर लो। तो जितने घर में फैमिली मेम्बर होते हैं ना उस हिसाब से इसका साइज़ रहता है। तो मैं एक बार में ये पूरा कट कर लेती हूँ, और ताकि ख़त्म हो जाए, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं इसको काट करके रख दी थी और ये बहुत जल्दी ख़राब हो गया था, कटा हुआ फ्रिज में रखा था। तो ये इसी तरीके से अभी जो है मैं इसको कट कर ले रही हूँ। और बच्चों को ना ये वाला शेप में खाना बहुत पसंद है, जैसे बिना छिलका उतारे। तो हाफ़ मून के शेप में कहना चाहिए, हाफ़ मून के शेप में उनको बहुत अच्छा लगता है खाना, क्योंकि बचपन से वो लोग जैसे बुक में देखते थे ना वाटरमेलन, इसी तरीके से उसकी जो पिक्चर है ना वो बनी रहती थी बुक्स में। तो वैसे ही मैंने दिया है, और थोड़ा सा भी मैंने आधा काट करके छोड़ दिया है, जैसे अभी हस्बैंड आएंगे ना तो उनके लिए फिर मैं कट करने वाली हूँ। ये तो हो गया था दोपहर का टाइम का, और फिर मेरा लंच वगैरह हुआ। और उसके बाद अभी मैं शाम के टाइम पे मिल रही हूँ। शाम के लगभग 5:30 बजे का ये समय था, और इस टाइम पे मैं उठ गई थी आराम करने के बाद। और मैं जब उठी ना तो थोड़े से बिस्तर में कपड़े फैले हुए थे, तो यहाँ पर अब इनको मैं समेटूँगी। और अब मेरे शाम के छोटे मोटे काम जो हैं वो होंगे। और शाम को जब मैं उठती हूँ तो फिर जो भी बेड पे कपड़े रहते हैं उनको मैं समेट लेती हूँ। और इसके बाद ना मैं बाहर जो है पानी लेकर के आई हूँ बालकनी में, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें फ़र्श में पानी डाल दूँगी। तो ये जो फ़र्श है ना बालकनी का, ये धुल भी जाएगा और साथ ही साथ ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और हमारी आदत है शाम के टाइम पे यहाँ पर बैठने की। दिन भर चाहे कुछ भी हम लोग करें, शाम के टाइम पे यहाँ पर 15-20 मिनट या आधे घंटे हम लोग यहाँ पर ज़रूर बैठते हैं। फिर चाहे जितनी भयंकर वाली गर्मी हो या बारिश हो या ठंड का भी मौसम होता है ना, तब भी मैं शाम को यहाँ पर बैठती हूँ। तो ये सामने की बालकनी है ना, यहाँ से सारा कुछ दिखता रहता है, तो अच्छा लगता है शाम के टाइम पे घर से बाहर मतलब यहाँ पे बैठ कर के और देखना, क्योंकि पूरा टाइम ना घर के अंदर ही बीत जाता है, तो हम बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाते, बाहर क्या चल रहा है, मतलब घर के बाहर भी हम नहीं निकलते ना। इस वजह से मैं शाम के टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे बैठती हूँ। मम्मी भी मेरे साथ में बैठती हैं, तो फिर वहीं पे हमारी चाय वगैरह होती है। और थोड़ा सा पौधों में भी पानी डाल दिया है मैंने दोबारा से। सुबह तो एक बार डाली थी, लेकिन फिर दोबारा भी डाल दिया है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है ना, तो पौधे की जो मिट्टी है गमले की, तो वो भी सूख जाती है, तो इसलिए शाम को ही मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है। इसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और अंदर की तरफ जो है एक बार पूरे घर में झाड़ू मार लिया है, सीधा सीधा बस जहाँ से हमारा आना जाना होता है ना, इस बालकनी से लेकर के और घर के अंदर का जो भी एरिया है सामने सामने का और बड़ी वाली बालकनी तक,
जितना भी आने जाने का एरिया है बस उतना ही मैंने सीधा सीधा फटाफट से 2 मिनट में झाड़ू मार लिया है। तो शाम के टाइम पे इतनी ही सफाई होती है जल्दीबाजी में, क्योंकि शाम होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। उससे पहले मुझे ये सारे काम ख़त्म करना था, झाड़ू वगैरह लगाने का। और फिर झाड़ू लगाने के बाद मुंह हाथ धुल करके मैं भी थोड़ा सा फ्री हो गई थी इस टाइम पे। और इसके बाद जो है फिर आ गए थे हस्बैंड, तो सब्जियां लेकर के आए थे साथ में। बहुत सारी सब्जियां आई हुई हैं, तो बस इनको रखना है मुझे। और ये सारी सब्जियां ना मैं धुल करके अभी नहीं रखूँगी। आजकल की जो भी सब्जियां हैं ना, धुल करके अगर रख दो तो फ्रिज में भी जैसे अगर उसमें पानी लगा हुआ रहता है ना तो ख़राब हो जाती हैं। तो मैं इनको धुलती नहीं हूँ, इनको अलग अलग पॉलीथीन में डाल करके रख देती हूँ। और जब मैं इनको बनाती हूँ ना उस टाइम पे फिर मैं इनको धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्जियों को मैंने रख दिया है। और फिर ये जब मैं सब्ज़ी रख रही थी ना उस टाइम पे ही मैंने जो है सब्ज़ी चढ़ा दी थी पकने के लिए भी, रात का खाना जो बनाना था मुझे। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी। और इसके बाद बस ये छोटे मोटे जो भी काम थे ये सारे काम ख़त्म करके फिर मैं आ गई थी रोटियां बनाने के लिए। और रोटियां मैं बनाती जाती हूँ और सबको खाना एक एक करके मैं देती जाती हूँ। तो ये मेरी हमेशा की आदत है। ऐसा करने से क्या होता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा रोटियां नहीं बन पाती हैं। और जितना हमें लगता है ना घर में जितने लोग रहते हैं बस उतनी ही रोटी हम बनाते हैं, और इसके अलावा एक्स्ट्रा रोटी नहीं बचती है। और साथ ही गर्मा गर्म खाना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बनाई थी आलू बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी, और रोटी साथ में थी। और जैसे ही सबका खाना हुआ तो इसके बाद मेरा खाना ना सबसे लास्ट में होता है। तो सबको खाना खिलाने के बाद रोटी जब मेरी बन जाती है तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ना उस टाइम पे मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है खाना खाने में। आराम से मैं लास्ट में बैठती हूँ ना तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर इसी वजह से लेट हो जाता है किचन को साफ़ करना। और क्योंकि बर्तन वगैरह भी मुझे अभी सारे क्लीन करने होंगे, तो इसलिए मैं रोटी बनाने के बाद तुरंत से गैस चूल्हा और यहाँ पर प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और जितने भी जूठे गंदे बर्तन रहते हैं उनको डाल देती हूँ सिंक में। तो सारे बर्तन इकट्ठे रहते हैं, और जैसे ही मैं खाना खाने के बाद में आती हूँ ना तो सारे बर्तन फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन तो पहले ही साफ़ हो चुका था, और फिर यहाँ मैंने जो है सारे बर्तन को क्लीन कर लिया है और रख दिया है साइड में। और साथ ही साथ ये जो सिंक है ना इसको भी रात में मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात में ही कॉकरोच वगैरह आने का ज़्यादा डर रहता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और किचन में कुछ भी जूठा वगैरह नहीं होना चाहिए। रात के टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत अगर कुछ बचता है उसको मैं सुरक्षित रख देती हूँ, और जो भी फेंकने वाले जो भी यहाँ से निकलता है कूड़ा कचरा वगैरह वो सब मैं बाहर फेंक देती हूँ, या फिर किचन से बाहर निकाल देती हूँ, यानी कि बालकनी में रख देती हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो किचन है ना वो रात के टाइम पे साफ़ सुथरी ही रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा किचन साफ़ सुथरा हो गया है। और अब जो है रात के बज गए हैं 9:30। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।